सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक साथियों के द्वारा PFMS डाटा सत्यापित करने का कार्य किया जा रहा है। तो उस कार्य को करते समय कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो साथियों के दिमाग में आ रहे हैं, तो उन्हीं पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो पर चर्चा करने से पहले साथियों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे कमेंट भी कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो साथियों, सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों के दिमाग में रहता है, वो ये है कि क्या प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के रजिस्टर में छात्र छात्रा के अभिभावक का जो नाम लिखा गया है उसी नाम से बैंक में अकाउंट होना चाहिए? इसका आंसर है हाँ। जो भी नाम हमारे स्कूल के रजिस्टर में या प्रवेश पंजिका में पेरेंट्स का लिखा है, माता पिता का लिखा है, उसी नाम से अकाउंट होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में प्रधान अध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर जो फीडिंग की जाएगी साथियों, वो अवैध मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियंस का नेम सुझाव के अनुसार नहीं भरा जाता है तो क्या अभिभावक के खाते का अकाउंट वैलिडेशन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रधान अध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियंस के नेम को पुनः अपडेट किया जाएगा, तभी हमारा अकाउंट वैलिडेशन कंप्लीट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक के बैंक का नाम शॉर्ट फॉर्म में भरा जा सकता है? कदापि नहीं। इसके लिए आप अभिभावकों से बैंक पासबुक की छाया प्रति लें और बैंक पासबुक में जो भी बैंक का नाम लिखा है वही आप प्रेरणा पोर्टल पर फीड करने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्या प्रेरणा पोर्टल पर बैंक खाता संख्या छात्र छात्रा का भरा जाना है? नहीं। देखिए साथियों, कुछ हमारे विद्यार्थियों के भी, कुछ हमारे छात्र छात्राओं के भी अपने स्वयं के बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, लेकिन हमें प्रेरणा पोर्टल पर केवल माता पिता या अभिभावक का बैंक अकाउंट ही फीड करना है, सेव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या प्रधान अध्यापक को अभिभावक से नवीन बैंक पासबुक की छाया प्रति लेनी जरूरी है? हाँ, बिल्कुल लेनी जरूरी है। नवीन बैंक पासबुक की छाया प्रति लेने से सूचनाएं जो होंगी हमारे पास, नवीन सूचनाएं प्राप्त होंगी और हमारे पोर्टल पर सही से हम डाटा फीड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक का बैंक डिटेल्स में बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक शाखा एवं बैंक खाता संख्या भरने से पूर्व प्रधान अध्यापक को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? देखिए साथियों, 4 जानकारी हमें अभिभावकों से लेनी है कि उनका खाता जिस बैंक में है, क्या उस ब्रांच का किसी दूसरे बैंक में विलय हो गया है? यदि दूसरे बैंक में विलय हो गया है, तब उस बैंक का वास्तविक नाम क्या है? नेक्स्ट, मर्ज होने के बाद उस बैंक का IFSC कोड चेंज तो नहीं हुआ है? नेक्स्ट साथियों, मर्ज होने के बाद जब बैंकों का विलय हुआ तो कुछ अकाउंट्स नंबर में भी किसी ब्रांच के कुछ चेंजेस हुआ है, तो हमें ये भी जानकारी अभिभावक से करनी है कि मर्ज होने के उपरांत खाता संख्या में कोई बदलाव तो नहीं आया है। और इन चारों चीज़ों की सटीक जानकारी के लिए ज़रूरी है कि अभिभावक से वर्तमान की, करंट की नवीनतम बैंक पासबुक की छाया प्रति लेकर ही अपना डाटा फीड करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्या प्रेरणा पोर्टल पर ऐसा खाता संख्या भरा जा सकता है जिसमें अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो? कदापि नहीं। प्रेरणा पोर्टल पर साथियों अभिभावक का सिर्फ वही खाता भरा जाएगा जिसमें कम से कम महीने में एक बार ट्रांजैक्शन हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप छात्र छात्राओं के अभिभावकों का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में
होना ज़रूरी है? क्या अभिभावक का वो खाता जो हम फीड कर रहे हैं वो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं साथियों, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी अभिभावक का बैंक खाता हम पोर्टल पर फीड कर रहे हैं वो CBS ब्रांच होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, PFMS डाटा को कैसे सत्यापित करें इसको लेकर के एक वीडियो मैं पहले से डाल चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।